हमें नौकरी का होता है। और जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो छोटा-मोटा कोई बिज़नेस भी कर लेते हैं, और जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो अच्छे स्कूल में अच्छे जगहों पे हम अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक अलग दुनिया है। ये यहाँ पे हम हमारे समाज में, हमारे पेरेंट्स या हमारे स्कूल में इसके बारे में बातचीत ही नहीं होता है। तो इसके बारे में लोग ज़्यादातर, आज हमारे समाज में आपने देखा होगा कई सारे जगहों पे नेगेटिव रिज़ल्ट आए हैं अदर कंपनियोज़ में, या मैं बोलूँ दूसरे शब्द में बोलूँ, अलग-अलग सेक्टर में जाकर के जहाँ पे जोड़ने का काम होता है, वहाँ पे लोग जाकर के वो जो नेगेटिव माहौल मिला हुआ है हमारे समाज में, वो नेगेटिव माहौल की वजह से हमारे पेरेंट्स भी नेगेटिव है, जिसकी वजह से हमें इस इंडस्ट्री के लिए अप्रूवल नहीं मिलता, इस इंडस्ट्री में साथ नहीं मिलता। फिर अब उन विपरीत परिस्थितियों में हमने एस्क्लेपियस वेलनेस को जॉइन कर लिया, डायरेक्ट सेलिंग को जॉइन कर लिया। अब यहाँ पे कैसे काम करें? क्या हमारे साथ दिक्कत परेशानी आ सकता है? तो जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम इस इंडस्ट्री के भीतर कामयाब तो छोड़िए, हम काम ही नहीं कर पाएँगे, और जब तक काम नहीं कर पाएँगे, तब तक कामयाब होंगे नहीं। तो आज वो सारी बातें करेंगे, बस आपको अगले 1 घंटे आपको बने रहना है। यहाँ पे देखिए एक बात लिखा हुआ है, वे ऑफ लिविंग लाइफ। एक इंसान किस तरह के लोग हमारे इर्द-गिर्द रहते हैं, या इंक्लूडेड मी, आप यूँ भी कर सकते हैं कि हम लोग भी उसी जगह से हैं कहीं न कहीं। तो ये पर्सनली कोई मत लीजिएगा, मैं सिर्फ़ ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो कहीं न कहीं हमारे समाज में इस तरह का के लोग रहते हैं। इसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। स्लीपर्स वेलनेस से पहले मैं भी था, आज हो सकता है आप भी उसी जगह पे हों। आप रियलाइज़ करिएगा कि मैं कौन-सी कैटेगरी में आता हूँ। यहाँ पे एक इंसान जीवन को जीने के लिए अपना जीवन 3 तरीके से जीता है, 3 तरीके से अपने जीवन को सर्वाइव करता है। सबसे पहला आप देख रहे हैं, एक वो लाइफ़ होता है जो एक इंसान एडजस्टेड लाइफ़ को जीता है। एडजस्टमेंट वाली लाइफ में कौन लोग आते हैं? ये वैसे लोग होते हैं जो अपने पास मौजूद साधनों में स्वयं को ढाल लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, किसी भिखारी को आपने देखा होगा, इनके पास 1 दिन का पैशेंस होता है। इनके माइंड में एक ही विचार उत्पन्न होता है कि मैं सुबह जब घर से निकलूँगा, शाम जब लौटूँगा, तो जो मेरा दिन भर मुझे मेरे पास में जो दिन भर का कलेक्शन होगा, वो दिन भर का जो कलेक्शन है, उसी कलेक्शन से मैं पूरी ज़िंदगी नहीं, बल्कि आज का मैं प्रेज़ेंट में ये जीता है, प्रेज़ेंट में ये काम करता है, फ्यूचर के बारे में इसे कोई टेंशन नहीं होता। आज मैं दिन भर जितना कमाऊँगा, शाम में वो हमारा खर्च होगा। एक मज़दूर को आपने देखा होगा, दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले हमारे मज़दूर भाई सुबह घर से निकलते हैं, शाम लौटते हैं, 500 हज़ार रुपए का वो पैसा आता है, और वो जाकर के अपने पूरे घर के राशन को लाता है, तब जाकर रात में डिनर बनता है। ये वो लोग होते हैं जो कहीं न कहीं, अगर एक दिन गलती से 1 सप्ताह इनको अगर सैलरी ना मिले, 1 सप्ताह अगर इनको इनकम ना आए, तो शायद इनके घर में सुबह का ब्रेकफ़ास्ट और रात का डिनर भी ना बन पाए, क्योंकि रोज़ के लिए काम करते हैं, और ये इनका माइंड इस बात के लिए एक्सेप्ट कर जाता है कि मैं इसी के लायक बना हूँ। मैं इससे आगे सोच ही नहीं सकता, मैं इससे आगे बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास जो साधन था, मैंने उसकी शुरुआत कर दी। और इसी में हम उलझ करके रह जाते हैं, और जब-जब हमें ज़रूरत पड़ती है, किसी अलग काम करने का, किसी अलग चीज़ के बारे में सोचने का, तो हम हर चीज़ों में एडजस्ट करना सीख लेते हैं, और इस कदर एडजस्ट करना सीख लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, एक बाइक जब हमारे पास होता है, तो बाइक जनरली 2 लोगों के लिए बना है। लेकिन जब एक हस्बैंड वाइफ उस बाइक पे सफ़र करता है, यहाँ तक तो समझ में आता है कि 2 लोगों के लिए बना है, वो ठीक है। लेकिन जब उसके बच्चे होते हैं, 3 लोगों का परिवार होता है, 4 लोगों का परिवार होता है, तब हम उसी बाइक पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इस शब्द को बोल करके, इस लॉजिक को बोल करके कि आखिर 4 व्हीलर की ज़रूरत क्या है? लेकिन रियल में अगर देखा जाए, तो उस व्यक्ति को 4 व्हीलर की ज़रूरत थी, लेकिन अपने आप को उन्होंने एडजस्ट किया, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम उनका बहुत छोटा है। पर डे के लिए वो काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मज़दूरी का काम कर रहे हैं, पर डे 500 हज़ार रुपए आ रहा है उनके पास, और 500 हज़ार रुपए में क्या ही हो सकता है, आप सबको पता है। घर की ज़रूरतें पूरी हो सकती है, नहीं, घर की जो दाल-रोटी है वही सिर्फ़ पूरा हो सकता है, वो भी अच्छे से पूरा नहीं हो सकता। तो हम हर जगह पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और एडजस्टमेंट की आदत, लत इतनी लग गई है कि इसके ऊपर, इसके आगे हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये लोग हैं जो, कुछ लोग आते हैं इस कैटेगरी के भीतर। एक और लाइफ़ है जिसे हम सैटिस्फैक्शन वाली लाइफ़ बोलते हैं, सैटिस्फाइड लाइफ़। ये वो लोग होते हैं जो अपने व्यवसाय द्वारा होने वाली आय से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अब व्यवसाय क्या-क्या हो सकता है? जैसे कोई टीचर है, गवर्नमेंट में बात कर लूँ या प्राइवेट बात कर लूँ, कोई डॉक्टर्स हो गए, कोई इंजीनियर्स हैं। इनके पास 1 महीने का पैशेंस होता है। 1 महीना इनका, हमारा माइंडसेट होता है कि अगर मैं जिस भी जॉब में हूँ, उस जॉब में अगर मेरी पैकेज अगर सालाना अगर 6 लाख रुपए है, सालाना अगर 3 लाख रुपए है, सालाना अगर 12 लाख रुपए है, तो इस पैकेज के अलावे हमारे माइंड में एक बार भी विचार नहीं आता कि इसके बाद भी हम कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा।
और 1 महीने के लिए जैसे हम बंधुआ मजदूर होते हैं, वैसे हम बंध जाते हैं। अगर हमें बीच में कभी भी पैसे की नीड पड़ती है, तो हम एक ही गाना गाते हैं, 1 से 5 तारीख के बीच में मेरी सैलरी आएगी तभी कुछ कर पाऊँगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम किसी जॉब में होते हैं, आप जितने भी इस ज़ूम पे जॉब होल्डर होंगे, बुरा मत मानिएगा, माफ़ी माँगूँगा, लेकिन जो बात है कड़वा है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम पूरे महीने की सैलरी हमें 1 से 5 के बीच में मिलता है, तो हमारा राशन वाला भी, दुकानदार भी इंतज़ार करता है कि 1 से 5 के बीच में ये हमें आकर के अपना जो उधारी है वो चुकता करेगा। एक दूध वाला जो हम पूरे महीने वो दूध दे करके जाता है उधार, वो भी इंतज़ार में रहता है कि 1 से 5 तारीख के बीच में इनकी सैलरी आएगी तो मुझे मिलेगा। एक स्कूल का हमारा बच्चा का टीचर, वो भी इंतज़ार करता है कि पूरे महीने जब हम बच्चों को पढ़ाएँगे तो 1 से 5 के बीच में इन्हें फीस दिया जाएगा। हर जगह पे हमारा मंथली फिक्स होता है। अगर गलती से अगर 3 महीने, 4 महीने अगर सैलरी ना मिल पाए, तो शायद हमारे घर के राशन भी ना आ पाए, शायद हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाए, शायद हमारे घर में जो बेसिक नीड थी, वो भी पूरा ना हो पाए। हम जिस रूम रेंट में रह रहे हैं, वो रूम रेंट हो सकता है वो मकान मालिक मकान खाली करवा दे। ऐसी सिचुएशन हमारे साथ आ जाती है, फिर भी हम अपने आप को सैटिस्फाइड कर लेते हैं क्योंकि पैसे तो आएँगे ही ना। पैसे तो आएँगे ही ना, वो तो पता ही है 1 से 5 के बीच में आएगा। और ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि हम बड़ा कभी सोच नहीं पाते क्योंकि हमारा जो टाइम है 10 से 5 हम फिक्स हो जाते हैं और हमारा 1 महीने का पैशेंस हमारे लिए बहुत बड़ा पैशेंस लगता है और इन चीज़ों में हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें सामने कई बार हमें एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी भी दिखता है, तो हम उसके बारे में सोच नहीं पाते। ये आपको बस एक चीज़ समझनी है, हमें एक चीज़ समझनी है कि आज मैं कौन-सी लाइफ़ जी रहा हूँ, हमें कौन-सी लाइफ़ जीनी थी। जब हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम आकर के इस इंडस्ट्री की शुरुआत की है, यहाँ पे एक्चुअल में हमें अगर देखा जाए इन चीज़ों को, तो हम उन चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, जो हमारे समाज में फ्री में हमें लोगों ने दिया है। क्या? पढ़ाई-लिखाई करना है, नौकरी करना है। नौकरी नहीं लगी, तो शादी-विवाह हो जाएगा, कोई छोटा-मोटा व्यापार कर लेना है, बस ज़िंदगी यहीं पे सेटल हो जाता है। लेकिन आज आप सब अपने आप को तुलना करें कि अगर मैं इस जगह पे आया हूँ, तो आज सबसे पहले ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि मैं कौन-सी लाइफ़ जी रहा हूँ। मैं एडजस्टेड लाइफ़ जी रहा हूँ आज या सैटिस्फैक्शन लाइफ़ जी रहा हूँ। सैटिस्फैक्शन हर जगह पे हम संतुष्ट अपने आप को करते हैं, हर जगह पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। आपको याद होगा, हम जब किसी बाहर में कहीं रहते हैं, जब 2 बीएचके हमारा फ्लैट होता है, मकान होता है और हमारे घर में जब कोई मेहमान होता है, ऑलरेडी हम पहले से 6 लोगों का परिवार रह रहे हैं उस फ्लैट में, 2 बीएचके मकान में। अब ज़रूरत जब हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा फैमिली आता है, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को ज़मीं पे सुला करके हम अपने गेस्ट को उस बेड पे सुलाते हैं। एडजस्ट करते हैं जबकि ज़रूरत है एक 4 बीएचके फ्लैट लेने की, लेकिन अपने आप को एडजस्ट करना मजबूरी बन जाता है क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ इनकम बहुत छोटा है। सीमित है, जो हमारी सैलरी है ₹50,000 ₹60,000 ₹70,000 वो सैलरी जो आएगी वो कहाँ-कहाँ खर्च होगा वो सब फिक्स हो गया है। इसलिए हमारा 4 बीएचके फ्लैट का माइंड भी नहीं सोचता है, इसलिए हम अपने आप को सैटिस्फाइड कर लेते हैं हर बात में। जब हमारे घर की औरतें, हमारे बच्चे जब हम शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं तो आपको याद होगा जब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, हम अपने फैमिली को, हम अपने बीवी-बच्चों को सैटिस्फाइड कर देते हैं, इस बार नहीं अगली बार ले दूँगा, इस बार नहीं अगली बार घुमा दूँगा, इस बार नहीं अगली बार कर दूँगा। हर बार चाहे वो साड़ी खरीदने का हो, खिलौने खरीदने का हो या कुछ भी ऐसा एडवांस करने की ज़रूरत पड़ती है, जब हमारे बीवी-बच्चे जब डिमांड करते हैं, तो उन्हें सैटिस्फाइड कर देते हैं किसी बात को लेकर के। ये हमारी ज़िंदगी पिछले कई सालों से चल रही है और आप और हम इसी कैटेगरी में आते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप तुलना कर सकते हैं। जब स्लीपलेस वेलनेस में नहीं था, तो मैं भी इसी कैटेगरी में था। लेकिन जब इस इंडस्ट्री को जाना और आज के इस ट्रेनिंग को लिया, तो मुझे पता चला कि मैं कौन-सी लाइफ़ जी रहा था। हमें जीनी कौन-सी लाइफ़ है। तो एक लाइफ़ के बारे में और बताया गया, जिसे हम इमोशनल और विज़नरी लाइफ़ बोलते हैं। ये आपको आपके सपने के ऊपर बातचीत की जाती है। आपके सपने के बारे में अगर आपके पास सपने नहीं है, तो आपके सपने को बुनाने के बारे में बात की जाती है, आपके सपने को अचीव करने के लिए बातचीत की जाती है। यहाँ पे आपने देखा होगा ये वो लोग होते हैं जो सपनों के लिए जीते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं, जो अपने और अपनों की चाहतों को पूरा करने के लिए एक इंसान अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है, वो होता है इमोशनल और विज़नरी लाइफ़ के लोग। ये कौन लोग हैं? आज जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को आप नाम जानते हैं, किसी भी आप नाम ले लीजिए टाटा, अंबानी, बिरला, जितने भी लोग आप जानते हैं, उन सभी को आप ये कौन है?
ये हम और आप में से ही कोई एक हैं। हम में से ही, आप में से ही कोई एक निकले हैं, जो आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के भीतर आज लोग इनको जानते हैं। और हमें और आपको कितने लोग जानते हैं इस दुनिया में? वजह क्या था? इन्होंने उसी समाज से निकल करके सोचा अलग, किया अलग, और आज रिजल्ट पूरी दुनिया आज इनका देख रहा है। हम हर जगह पे एडजस्ट करना जो सीखने की आदत हमने डाली है, हर जगह जो अपने आप को हम सैटिस्फाइड करने की जो आदत हमने डाली है, वो सैटिस्फैक्शन, वो एडजस्टमेंट वाली सोच इन्होंने कभी भी नहीं रखी। इन्होंने हमेशा उसी लाइफ को जीते हुए इन्होंने एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ऐसा इन्होंने किया, आज इनको लोग आज आइडियल मानते हैं इनको लोग। आज जीवन में लोग इन्हें प्रेरणा के स्रोत मानते हैं। आज इनके जैसा लोग बनना चाहते हैं, इनके जैसा लोग सोचना चाहते हैं, इनके जैसा लोग आज दीवाने हैं इनके। वजह क्या था? इन्होंने एडजस्टेड और सैटिस्फैक्शन वाली माहौल में रह करके भी इन्होंने इस माहौल का आदी नहीं बने, ये माहौल का गुलाम नहीं बने। इन्होंने अपने जीवन में साइड से इन्होंने अपने विचार, अपनी सोच ऐसी रखी कि मैं आज भले एडजस्टेड और सैटिस्फैक्शन वाली जोन में हूँ, लेकिन मैं मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा कि आने वाले समय में इस लाइफ़ से निकल करके मुझे अलग एक लाइफ़, एक दुनिया बनानी है, और तभी जाकर के हमें लोग जानेंगे। और आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के भीतर आज इन लोगों को लोग जानते हैं। वजह, इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने कुछ तो अलग किया होगा, इन्होंने कुछ तो अलग सोचा होगा, इन्होंने कुछ तो अलग किया होगा। अब आप और हम रतन टाटा नहीं बन सकते। आप और हम आदित्य बिरला नहीं बन सकते, मार्क जुकरबर्ग नहीं बन सकते, सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं। तो क्या बन सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास, इन लोगों के पास भी पैसे नहीं था। सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है कि एक इंसान बड़ा बनता बाद में, सबसे पहले बड़ा सोचता है। बड़ा सोचने की आदत हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सुना होगा कहावत कई बार, जब आप अंबानी का स्टोरी आप सुनते होंगे कि जब पेट्रोल पंप पे वो काम करते थे, फिर भी वो पेट्रोल पंप पे काम करते हुए हज़ारों रुपए वो महीने की इनकम लेने के बावजूद भी वो 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए जाते थे। और इस बात को जब उनसे लोग बोला, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल में नहीं जाता हूँ कि अच्छा चाय मिलता है। चाय तो हमें एक ठेला पे भी बेहतर चाय मिलता है, मैं सिर्फ 5 स्टार होटल में इसलिए जाता हूँ कि वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, बड़े लोग कैसे दिखते हैं। इनकी सोच बड़ी थी। आज पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति आज पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। वजह पैसा नहीं था, वजह उनकी सोच थी। एक इंसान बड़ा बनता है पैसे से नहीं, सबसे पहले वो अपनी सोच से बड़ा बनता है। तो आज आप सब, सबसे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप एडजस्टेड और सैटिस्फैक्शन वाली लाइफ़ जो आप, आज हम और आप जी रहे थे, अगर आप उसमें खुश हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा, ना ये मीटिंग आपके लिए है, ना ये इंडस्ट्री आपके लिए है। लेकिन अगर आज आपको ये फ़ील हो रहा है कि आज तक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं था, लेकिन बस परिवार को, खुद को ज सर्वाइव करने के लिए जो लाइफ़ जी रहा था, उससे मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं वेलकम करना चाहूँगा आज इसकी इस मीटिंग के लिए, और मैं स्वागत करना चाहूँगा अगेन एस्क्लेपियस वेलनेस जैसे दमदार प्लेटफ़ॉर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ से आज एक नहीं, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, आज लाखों लोग ज़िंदगी बदलने के कगार पे हैं। आइए उन्होंने कैसे अपने जीवन को बदला, उसके बारे में जानें। उससे पहले हम ये जानेंगे, आखिर एक इंसान की लाइफ़ में पैसे की ज़रूरत क्यों है? व्हाई नीड मनी? क्यों ज़रूरत है पैसे की? जब-जब हम इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं, तो कई बार हमें हमारे समाज वालों में एक चीज़ सुनने को मिलता है। क्या? पैसा ही सब कुछ नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल यस, इस बात को मानता हूँ। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, क्योंकि जब टीचिंग लाइन में था, गरीबी हालत देखी थी, घर में एक बाइक भी नहीं था, उस टाइम लगता था पैसे दुनिया में सब कुछ थोड़ी है। इज़्ज़त होनी चाहिए, मान-सम्मान होना चाहिए, और बाद में पता चला कि मान-सम्मान आज के टाइम में उन्हीं को मिलता है, हेलो। जिनके पास पैसा है। इज़्ज़त आज उन्हीं को मिलता है जिनके पास पैसा है। आज लोग उन्हीं के पास टिके हुए हैं जिनके पास पैसा है। कैसे? पैसा हम जब ऊपर जाएँगे तो लेकर के नहीं जाएँगे इस दुनिया से। लेकिन पैसा एक ही बात बोलता है कि जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, ये हमें बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, इस बात की गारंटी ये देता है। कैसे ये ऊपर तक लेके जाएगा? हम इतने बड़े-बड़े लॉजिक देते हैं, पैसा कोई खाता नहीं, पैसा कोई सोता नहीं, पैसा कोई ओढ़ता नहीं है। पैसा का सिर्फ़ एक ही परिभाषा है सर, कि पैसा जब-जब हमारी जो ज़रूरतें होंगी, उन ज़रूरतों को पूरा करने का एक माध्यम है पैसा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। हमारी क्या ज़रूरत है? आज हम बाइक से चल रहे थे, फ़ोर व्हीलर की ज़रूरत है या नहीं? आज हम छोटे-मोटे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, एक बढ़िया स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं? क्या-क्या नीड्स हो सकती है? कब पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है?
कब पैसे की वजह से हमें कोई अपना इस दुनिया से अलविदा हो जाता है, आज आप देखेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके माइंड में ये सिर्फ़ आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ बातें आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उस वक़्त हमारा ये शब्द कहाँ चला जाता है जब हमारा कोई अपना दिल का कोई टुकड़ा, जिससे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उस इंसान को हॉस्पिटल में साँस टूटते हुए अपनी आँखों से देखते हैं। एक वजह डॉक्टर बोलता है, आपने पैसे समय से नहीं दिया जिसकी वजह से ऑपरेशन नहीं हुआ, आपका परिवार इस दुनिया से चला गया। कसम उस दिन के लिए हमें आज खाने की ज़रूरत है, कि आज हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आज कसम खाता हूँ कि इतने पैसे इकट्ठा करूँगा कि कल को मेरा कोई अपना, मेरा कोई परिवार पैसे की वजह से हॉस्पिटल में दम ना तोड़े, इतने पैसे तो ज़रूर कमा के जाऊँगा। क्या ये ज़रूरत है या नहीं? क्या ये नीड है कि नहीं? क्या ये हमारी चाहत ही मजबूरी है या मजबूरी मान के करिए ना इसको। क्या कई बार ऐसी चीज़ें हुई है, कई बार ऐसा चीज़ हुआ है और जब-जब आपको ऐसी बातें आपके माइंड में आएगा, तो आपके इमोशंस जो है ना, वो आपको कभी अलाउ नहीं करेगा कि सच में पैसा नहीं चाहिए। हर वक़्त आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बस आज एक कसम खाना है आपको, आप पे आपको और हमें कि आज पैसे की वजह से आज हमारा कोई अपना ना हमसे दूर जाए। रीज़न पैसा नहीं होना चाहिए, कोई और वजह होगा, अलग बात है। अब कई बार होता है हॉस्पिटल में पैसे देने के बाद भी हम लोगों को नहीं बचा पाते, वो बात अलग है। लेकिन हमारे कानों में ये बात कोई भी एक सिंगल बंदा ना बोले कि आपने पैसा नहीं दिया, आपने पैसा का इंतज़ाम नहीं कर पाया जिसकी वजह से आपका परिवार इस दुनिया से चला गया। ऐसी कसम आज हमें खानी है स्लीपलेस वेलनेस को करने के लिए। वजह सिर्फ बता रहा हूँ क्यों ज़रूरी है स्लीपलेस वेलनेस करने का और क्यों ज़रूरी है हमारे पास पैसे का। आज हमें उस दिन के लिए काम करना है इस स्लीपलेस वेलनेस में कि आज हो सकता है हमारा बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में या कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, नॉर्मल जगहों पे पढ़ रहा है और हमारे पड़ोस का बच्चा एक बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन आज हमें इस बात के लिए कसम खानी है कि मुझे आज हो सकता है हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पाऊँ, बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में भेज पाऊँ। लेकिन आज इतनी मेहनत करूँगा स्लीपलेस वेलनेस में, इतने पैसे कमाऊँगा कि कल को अगर मेरे परिवार में, मेरे पूरे खानदान में अगर सबसे बेहतरीन स्कूल में किसी का बच्चा अगर पढ़ रहा होगा, तो वो मेरा बच्चा होगा। इतनी कमिटमेंट के साथ मैं स्लीपलेस वेलनेस की शुरुआत करूँगा और यहाँ पे काम करूँगा। खाइए ना, पैसे की नीड कहाँ पड़ती है देखिए ना। आज पैसा नहीं होता है, हम अपने बच्चे को वो एजुकेशन नहीं दिला पाते जो एजुकेशन हमें मिलना चाहिए था हमारे बच्चों को। हम वो संस्कार नहीं दिला पाते। कुछ लोग यहाँ पे लॉजिक देते हैं, एजुकेशन तो सरकारी स्कूल में भी बढ़िया मिलता है, होम ट्यूशन में भी बढ़िया मिलता है वगैरह। सर सारी चीज़ें मिल जाएगी लेकिन जो एक कॉन्वेंट का जो बड़े-बड़े आज इतने कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो स्कूल बन रहे हैं, ये जो संस्कार यहाँ पे मिलते हैं, ये जो माहौल बड़ी सोच का मिलता है, ये कहाँ से आप दे पाएँगे? जिस जगह पे आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, नो डाउट किताबी नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन सोच कहाँ से बड़ी होगी? सोच तो बड़ी जगहों पे ही होगी ना, बड़े-बड़े जगहों पे बड़े-बड़े लोगों के साथ ही होगी ना। अभी तो शुरुआत में पहले ही एक बात हुआ, इंसान बड़ा तब वही बनता है जिसकी सोच बड़ी होती है, एजुकेशन से बड़ा नहीं बनता। सोच बड़ा करने के लिए हम कहाँ भेज रहे हैं अपने बच्चे को? तो पैसा तो इतना होना चाहिए कि हमारे बच्चे भी एक शानदार ज़बरदस्त स्कूल में पढ़ें। पैसे की नीड आपको याद होगा, हमें उस वक़्त पड़ती है जब हमारा परिवार किसी शादी पार्टी में जाते हैं और जब हम जिस बाइक से जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ उस पार्टी में और सामने से कार का व्यक्ति कोई उतरता है, कार से उतरता है उसकी वाइफ, हज़ारों रुपए की साड़ी, शानदार आभूषण, शानदार लुक लाइक में वो जब उतरते हैं, तो आपको और हमें भले हो सकता है लगता होगा कि मेरी वाइफ मुझसे डिमांड नहीं करती, मेरे बच्चे हमसे डिमांड नहीं करते, मेरे परिवार हमसे खुश है मेरी इनकम से। आप ये गलतफ़हमी में हैं, आप गलत चीज़ सोच रहे हैं। हर उस औरत को लगता उस वक़्त खटकता होगा, जब अपने से किसी बढ़िया साड़ी में अगर किसी दूसरी औरत को देखते होंगे। हर उस बच्चे को खटकता होगा, जब अपने से बेहतर सामने वाले किसी दूसरे के बेटे के बार वो देखते होंगे कि जब वो कार से उतर रहा है, तो आपका बच्चा भी सोचता होगा, काश इसके पापा जैसा मेरा भी पापा होता। हमारी वाइफ़ भी ज़रूर सोचती होंगी कि काश इसके हस्बैंड जैसा मेरा भी हस्बैंड होता, तो आज 15,000 20,000 की साड़ी मैं भी पहनती, आज कार में मैं भी आती, आज ऐसे शानदार लाइफ़ को मैं भी जीती। वो बोल नहीं पाती इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम कितने बड़े हैं और इस वजह से हमें और आपको वो बोल नहीं पाती और हमें क्या लगता है
हमारे परिवार, हमारे बीवी बच्चे समझदार हैं, समझदार नहीं है सर। वो मजबूर हैं, परिवार के बंधन में इतने बंध गए हैं, मजबूर Person हैं कि calling वो is आपसे not बोल नहीं पाते, क्योंकि answering. उनको Please पता है आपकी जितनी सैलरी है, आपकी जो इनकम है, उस इनकम में कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। तो वो पारिवारिक बंधन में मजबूर है। अपने सपनों को, जब एक लड़की ब्याह करके जब ससुराल आती है तो काफी सारे उम्मीदें, काफी सारे सपने होते हैं, लेकिन सामने वाले वो अपने परिवार के जो हस्बैंड के जो इनकम होते हैं, उसके इनकम के अकॉर्डिंग वो लड़की औरत बनकर वो ढल जाती है और उनके सपने को चकनाचूर हो जाती है। आज हमें कसम खाने की जरूरत है फाइटर। आज जाइए, आप इस मीटिंग के बाद आप अपने परिवार से मिलिए, मुलाकात करिए और उनसे पूछिए, क्या तेरे पास इच्छाएं थी शादी से पहले जो अभी तक हमने पूरा नहीं किया, और उसको लिखिए, बुनिए आप। क्योंकि यहाँ पे कामयाब वही लोग होंगे जो सपने बनाएंगे, और सपने कहाँ से मिलेंगे, वही बात हो रही है। क्यों करना है आपको, बात वही हो रही है। आप उनसे पूछिए कि आज तक आपने मेरे से कोई डिमांड नहीं की, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका, लेकिन आपके कुछ सपने जरूर होंगे। क्या क्या वो सपने, वो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे आज तक कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था जिससे मैं आपके सपने पूरे कर सकूं। स्लीपियस वेलनेस आज मिल चुका है। बस वो सपना मुझे बताइए, मैं उस सपने के लिए काम करूंगा। बस अगले 4 साल दिल से, शिद्दत से साथ दे देना, जिंदगी के हर एक छोटे से बड़े सपने को पूरा कराऊंगा। ये कमिटमेंट आप अपने परिवार से कीजिए ना। इमोशन, जब इमोशंस के साथ आपके गोल बनेंगे और कनेक्ट होगा ना, तो आपके सपने जल्दी अचीव होंगे और शानदार अचीव होगा। तो आज आज उन चीजों के बारे में जानिए आप। पैसे की क्या जरूरत है, पैसा नहीं होता कभी परिवार के साथ कहीं बाहर घूम नहीं पाते, टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। एक इंसान के पास कुछ पैसा भी होता है, लेकिन उनके पास समय नहीं होता कि वो कहीं बाहर जाकर के घूम पाए। तो फिर इस पैसे का भी क्या काम, पैसे का नीड, पैसे की जरूरत हमें इसलिए है कि उस पैसे को एंजॉय करना है। तो पैसे होगा तभी हम एंजॉय कर पाएंगे। कुछ लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन एंजॉय करने के लिए समय नहीं है, और 95% लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो फिर वो एंजॉय कहाँ से कर पाए। तो एक ऐसा भी सपना होना चाहिए ना हमारा, कि एक दिन हमारा परिवार, इतने पैसे जरूर कमाऊंगा कि आज जितने हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी टूरिस्ट पैलेस बने हैं, घूमने के अच्छे अच्छे जगह बना है, चाहे वो बात करूं दुबई का, मलेशिया की बात करूं, सिंगापुर बात करूं, या कहीं भी, आपको इतने बड़े बड़े जगहों पे लोग जो घूमने के लिए जाते हैं, वो किसके लिए बना है? अमीरों के लिए, जिनके पास पैसा है। ये तो बात आप जानते ही। तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? हम इसलिए आज तक हमने नहीं सोचा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन आज वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आज आप कसम खाइए कि अगले 4 साल इतनी मेहनत करूंगा कि कल को कहीं भी जाने की जरूरत पड़े तो पैसे बीच में अड़चन ना आए। इतनी शिद्दत से तो काम जरूर करूंगा। ये वजह होनी चाहिए, नहीं होता। हम बड़े बड़े लॉजिक हैं, पैसे जरूरत नहीं है, पैसे एक सब कुछ नहीं होता। और आप याद करिए उस दिन को, जब एक इंसान जब एक इंसान अपने घर का, अपने दिल का टुकड़ा किसी दूसरे के घर में जब सौंपता है, वो भी पैसे को देख करके सौंपता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब हम घर की लड़कियों की शादी, हम अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, तो क्या देख करके करते हैं? प्राइमरी, आप याद करिए आप। अच्छा संस्कार नहीं, सबसे पहले हम उस घर में रिश्ता लेकर जाते हैं जो हमारे बराबर का। अगर मैं 2 लाख तिलक देने के लायक हूं, तो 2 लाख तक की ही लड़की के बारे में सोच पाते। अगर 5 लाख देने लायक है, तो 5 लाख तक के ही लड़के के बारे में सोच पाते हैं। फिर आप कैसे संस्कार आपने देख लिया, अच्छा लड़का कैसे आपने देख लिया? ये सब लॉजिक है। प्राइमरी ये है कि हम अपने स्टेटस, हम अपने औकात के अनुसार हम सामने वाले के घर यहाँ जाते हैं। क्यों? आपने जिस बेटी को, आपने जिस बहन को इतनी प्यार से, दिल का टुकड़ा आपका है, हम पैसे ना होने की वजह से ऐसे घर में ब्याह देते हैं कि पूरी जिंदगी भर वो रोते रह जाती है, खुश कभी नहीं रह पाती। और खुश रहने का आशीर्वाद हम देके चले आते हैं। आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। आज पैसा बोलता है, तो पैसे तो इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतने शानदार, इतने जबरदस्त पैसे होने चाहिए हमारे पास, कि कल को हमारे घर के कोई टुकड़ा अगर किसी दरवाजे पे जाए, एकदम से खुश, बिंदास, कभी आंख में आंसू ना आए, वो तभी होगा जब आपके पास पैसा होगा। आज रेट लगा हुआ है, अगर कोई एसआई है 20 लाख रुपए लेगा, कोई रेलवे का है तो 10 लाख रुपए लेगा, कोई टेक्नीशियन है तो 15 लाख रुपए आज फिक्स किया हुआ है। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छे घर में उसकी शादी ब्याह कराएं। वजह एक है, सिर्फ पैसा। कसम तो इसके लिए खानी चाहिए हमें।
आज तक हमारे पास लॉजिक था, पैसा इस दुनिया में सब कुछ नहीं, लेकिन आज एक मकसद बनाइए कि पैसा वो है जो कुछ भी नहीं है, बाकी चीजें। तो जिंदगी में हमें और आपको बस एक ही चीज चलनी है कि जिंदगी का खूबसूरत ये लम्हा, खूबसूरत ये चीजें हमें हमारी जिंदगी में चाहिए। आज तक हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने जिंदगी जैसे तैसे गुजारी, हमने जैसे तैसे सोचा, छोटा सोचा। लेकिन आज आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के सपनों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में आ चुका है, जहां से एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी बहुत ऊपर तक पहुंची है। आज मैं बताऊंगा, लाइव अभी दिखाऊंगा आपको कि आज ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने स्लीपलेस वेलनेस की शुरुआत करी थी और आज अपने जीवन में सारे सपने को अचीव कर रहे हैं। आज जिंदगी खुशहाल चल रही है, सारी चीजें ऐसे और आराम से चल रही है। वजह एक मजबूत प्लेटफॉर्म का चुनाव स्लीपलेस वेलनेस के रूप में उन्होंने किया, और लगातार उन्होंने जीवन का जो मेहनत था, डेडिकेशन था, उन्होंने इस बिजनेस के प्रति दिखाया। तो आप सब इस बात से एग्री करेंगे, बस एक कसम आज आपको खानी है कि पैसे की वजह से ना कोई अपना हमसे दूर जाए, पैसे की वजह से मेरा कोई परिवार, मेरा कोई बच्चा कभी छोटे स्कूल में, छोटे माहौल में ना पड़े, पैसे की वजह से मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को कभी किसी के सामने शर्मिंदगी फील ना हो कि मैं इस घर में हूँ, इस पति का पत्नी हूँ, इस पिता का बेटा हूँ, कभी ये फील ना हो। पैसा इतना हमारे पास, इतना तो जरूर कमाऊंगा। तो बस एक चीज, एक राउंड फिगर में मैं इसको बोलूं कि आज हो सकता है, आज टैग देख करके हम चीजों को खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन आज आपको कसम खानी है कि ऐसा वक्त स्लीपलेस वेलनेस में काम करके जरूर लाऊंगा कि अगले 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद ऐसा दिन लाऊंगा कि आज हो सकता है एमआरपी देख करके हम उन चीजों को रख देते होंगे, खरीद नहीं पाते होंगे, लेकिन कल को जिस चीज पे हाथ रखूंगा वो चीज अपनी होनी चाहिए। ऐसा दिन के लिए हमें आज स्लीपलेस वेलनेस को दिल से, शिद्दत से काम करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है आप सब इस बात को समझ गए होंगे, और आज के बाद ना लेफ्ट देखूंगा ना राइट देखूंगा, सिस्टमेटिक रहूंगा और स्लीपलेस वेलनेस को दिलो जान से करूंगा। कैसे करूंगा वो सारी बातें अपन करेंगे भी, बशर्ते आज अपना माइंडसेट करिए कि मुझे आपके इस द्वारा दुनिया डायल में किया गया आज नंबर पैसा अभी उनके पास है बिजी है। कृपया तो उनके कुछ पास समय इज्जत भी है, पश्चात जिनके प्राप्त पास करें। पैसा नहीं उनके The पास number you have अपना भी नहीं है, dialed is और जिनके पास currently पैसा है busy. पराया आज उनके पास है। तो Later. जिंदगी में आज कलयुग में हम जी रहे हैं, और कलयुग जमाने के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे साथ कुछ बड़ा, कुछ अलग हो सकता है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब पैसा चाहिए तो पैसा कमाने का रास्ता क्या है? सारी बातें, ऐसा नहीं कि आज अब कोई मोटिवेशन की बातें होंगी सर, कोई मोटिवेशन नहीं। आज यहाँ पे वही बातें होंगी जो बातें आपको आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अब हमने बता दिया सर पैसा तो चाहिए, लेकिन अब कमाने का रास्ता ही हमें पता ना हो तो फिर बताने से वो तो मोटिवेशन हो गया। तो सारी चीजें एक एक स्लाइड बाय स्लाइड क्लियर होते चला जाएगा आपको। वे टू अर्न मनी, अब पैसा मुझे चाहिए तो, लेकिन अब पैसा आएगा कहां से, क्या रास्ता है पैसा कमाने का? तो जनरली हमारे पास 3 रास्ते यहाँ पे बताए जाते हैं, आप भी इस बात को एग्री करेंगे। एक इंसान पैसा कमाए या तो जॉब करके कमा ले, या कोई बिजनेस करके कमा ले, या किसी के अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है तो भी पैसे कमा ले। जॉब से अगर वो पैसा कमाना चाहे तो जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है? उनके पास हायर एजुकेशन होना चाहिए, टाइम का पंचुअल होना पड़ेगा, और कल को जॉब लग गई तो टाइम का पंचुअल होने के साथ साथ वहां पे बॉस का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ये जॉब की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है? बिजनेस की पहली रिक्वायरमेंट, चाहे बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, पहली रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट। विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। अगर एक चाय का ठेला भी हम लगाना चाहें तो भी लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट तो लगाना पड़ेगा। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कभी कोई बिजनेस हो नहीं सकता। दूसरा, इन्वेस्ट आपने कर भी दिया लाखों करोड़ों रुपया, तो एक रिस्क होता है, एक डर होता है, पता नहीं वो बिजनेस चल पाएगा कि नहीं। और उसके बाद साथ में कंपटीशन होता है कि जो बिजनेस आज मैंने शुरुआत किया है, पड़ोस बगल में 2 महीने बाद कोई दूसरा बिजनेस, वही सेम बिजनेस कोई पड़ोसी खोल दिया, बगल में और 2 किलोमीटर बाद कोई तीसरा खोल दिया, तो ये कंपटीशन भी चलते रहता है। साथ ही बिजनेस करने के लिए टैलेंट की भी जरूरत पड़ती है। नहीं तो आपने देखा होगा सेम चीजें इस दुकान में भी और पड़ोस की दुकान में भी है, एक दुकान में भीड़ ज्यादा है, एक दुकान में भीड़ कम है। वजह वहां का जो सेल्समैन है, जो वहां पे काम कर रहा है, उस सेल्समैन के अंदर टैलेंट कितनी है, डिपेंड उस पर भी करता है, तभी जाकर के आपका बिजनेस चलेगा। साथ में टाइम भी आपको देना पड़ेगा। आपने लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर भी दिया, फिर भी अगर आप सोचे कि मैं टाइम ना दूं, सुबह 10 से जो हमारा शाम रात तक, नाइट तक जो हम शटर उठाते हैं, उसमें अगर हम बोले कि महीने में 30 दिन शटर ना उठा करके 10 दिन शटर उठाऊं और वो मेरा बिजनेस चल जाए, पॉसिबल नहीं है सर।
टाइम आपको वहां पे देना पड़ेगा। तीसरा, टैलेंट। अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, जैसे आप एक अच्छे डांसर हैं, एक अच्छे सिंगर, एक अच्छे बॉक्सर, एक अच्छे एक्टर, एक अच्छे क्रिकेटर है, तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। ये तीन ऐसे ऑप्शंस जो एक इंसान को पैसे कमाने का रास्ता दिखाता है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिनके पास हायर एजुकेशन है वो किसी जॉब से पैसा कमा लेंगे, जिनके पास बहुत सारा पैसा है आज वो किसी बिजनेस को करके पैसा कमा लेंगे, जिनके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है वो भी पैसा कमा लेंगे। मैं बात उनके लिए कर रहा हूं जिनके पास ना ज्यादा एजुकेशन है, ना ज्यादा पैसा है, ना उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है। अगर वो इंसान इस दुनिया के भीतर कामयाब होना चाहे तो उसके पास क्या ऑप्शन है? तो बाहर की दुनिया में अगर मैं देखूं, आप भी इस बात को रियलाइज करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं जहां पे जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं, ज्यादा पैसा नहीं, कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं, इस दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और आज कितने बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमा वाले आज जितने भी रैंक होल्डर आप देख रहे हैं, कोई बड़े बड़े डिग्री लेकर के आज बैठे हुए बेरोजगार बैठे हुए। वजह, आज वैकेंसी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है। उनके लिए क्या ऑप्शन है? मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जिनके पास ना पैसा, ना ज्यादा एजुकेशन, ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट, या दूसरे शब्द में इसको बोलूं, जो हर जगह दुनिया से थक हार गया है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपको जरूर रिमाइंड कराना चाहूंगा, आज जिस संस्था को आपने ज्वाइन किया है, एसलीपीएस वेलनेस, इसके रचयिता डॉक्टर संजीव सर एक ही बात बोलते हैं कि सारे दुनिया में पहले ट्राई करना, एक अच्छा आईएएस आईपीएस बनना है तो बन जाइए, एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो बन जाइए, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो बन जाइए, एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, एक अच्छा डांसर बनना है तो बन जाइए। लेकिन हर जगह से अगर आपको लगे कि मैं कहीं सफल नहीं हो पाया, हताश हो गया, फेलुअर हूं, तब आप एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत करें। आपकी जिंदगी यहाँ पे 100% बदल सकती है, क्योंकि एसलीपीएस वेलनेस एक इकलौता ऐसा रास्ता है जो थके हारे इंसान को भी, बाहर की दुनिया में असफल लोगों को भी सफल बनाने का काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें से एक कंपनी जो आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, जो आज कम समय के भीतर ना सिर्फ कंपनी एक अच्छा मुकाम पे पहुंची है, बल्कि मैक्सिमम लीडर भी बड़े बड़े अचीवमेंट लेके जा रहे हैं, उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम है एसलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं फिर से अगेन आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग की अग्रणी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग का उभरता हुआ सितारा आपने स्लीपलेस वेलनेस का चुनाव किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, जिसने सिर्फ एक नाम ही नहीं दिया, बल्कि आज मैक्सिमम जहां पे आपने देखा होगा, हर कंपनी में ऐसा नहीं कि सफलता का रेशियो कंपनी में कम है। आप जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम आप जानते हैं, हर जगह पे लोग सफल हैं, कहीं पे 2%, कहीं पे 5%, कहीं पे 10%। आज एसलीपीएस वेलनेस में आज सक्सेस रेशियो 100% है, 100% है। आप यहाँ पे आकर के आप दिल जो अंदर आत्मा है वो आप पहले शुरुआत तो करिए उससे, जिंदगी यूं समझ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो मैं अगेन आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। एसलीपीएस वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी हमारी जिंदगी को बदल सकता है। अब सवाल है कि जॉब में रिक्वायरमेंट था, बिजनेस में रिक्वायरमेंट था, एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए था, वहां पे पैसा कमाने के लिए इन सारी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती थी। अब डायरेक्ट सेलिंग एडब्ल्यूपीएल करना है तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगा? तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट आपके सामने शो कर रहा है। पहला, जीरो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो रिस्क, नो बॉस, नो लॉस। कोई टैलेंट की जरूरत नहीं, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है कि हमें कहीं जाकर के विदेश में रह काम करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम आप अपने घर से, अपने सिटी से आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे आप एम्प्लॉय नहीं है, आप इस जगह का इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। आप एक बार 100 एसपी, 52 एसपी से आपने प्रोडक्ट लिया, आईडी एक्टिवेट कराएं, तो आप इस कंपनी का मालिक हैं, आप इस कंपनी का इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। जितना हक आपको इस कंपनी के भीतर कंपनी ने मुझे दिया है, उतना ही हक आपका भी है। तो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, तो यहाँ पे इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल है, माइंड में आ रहा होगा क्या, कि सर एक इंसान बाहर की दुनिया में, एक राजमिस्त्री अगर 30,000 रुपया पर डे कमाना चाहे, मतलब महीने का 30,000 रुपया कमाने के लिए कड़ी धूप में, चाहे वो धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर मौसम को झेलता है, तब जाकर के महीने का 30,000 रुपया कमाता है। यहाँ पे बात लाखों करोड़ों की हो रही है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर है क्या? एक चीज आपसे स्लीपेस वेलनेस मांगती है, एक चीज आपसे पूछती है, क्या आपके पास सपने हैं? और अगर आपका जवाब है यस,
तो दूसरा सवाल आपसे है, क्या उस सपने को अचीव करने के लिए आपके अंदर जुनून है, पागलपन है? क्या उस सपने को पूरा करने के लिए आप जुनूनी हैं? अगर आप हैं, तो स्वागत है। एस्क्लेपियस वेलनेस आपके हर सपने को पूरा कराने के लिए हमेशा कदम-कदम पे आपका साथ है। आपके अपलाइन हर वक़्त, हर मोड़ पे आपके साथ खड़े मिलेंगे। बस आप चलने की शुरुआत करिए। सक्सेस के लिए आप काम करिए। अब सक्सेस का फ़ॉर्मूला क्या है? आइए हम जानते हैं। अब हम जॉब ओरिएंटेड फ़ॉर्मूला में अगर जॉब में हम सक्सेस होना चाहें, तो जॉब ओरिएंटेड फ़ॉर्मूला क्या बोलता है? हमारे पास बहुत सारा एजुकेशन, हार्ड वर्क और बहुत सारा पैसा होना चाहिए। सही है? अगर हम बिज़नेस में कामयाब होना चाहें, तो बिज़नेस की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? टाइम इज़ मनी। जैसे बिज़नेस में पहला था इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के बाद अगर हम बिज़नेस को बड़ा करना चाहें, तो बिना समय बढ़ाए पैसा नहीं बढ़ सकता। कैसे? टाइम को इंक्रीज़ करेंगे, तभी पैसे इंक्रीज़ होगा। आपको याद होगा, एक इंसान जब 8 घंटा ड्यूटी करता है, तो वो ₹20,000 कमाता है। अगर उसे 30,000 कमानी हो तो क्या करना होगा वहाँ पे? ट्रेडिशनल मार्केट में 12 घंटे ड्यूटी देना पड़ेगा। अगर उसे 50,000 कमानी हो तो उन्हें 16 घंटा ड्यूटी देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये कि जब जब हम टाइम को इंक्रीज़ करेंगे, तब हमारा पैसा इंक्रीज़ होगा। टाइम इंक्रीज़ नहीं हुआ, पैसा इंक्रीज़ नहीं होगा। नो टाइम नो मनी, मोर टाइम मोर मनी। ये तो कहावत आपने सुनी होगी। अब ये बातें आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक इंसान 8 घंटे काम करके 20,000 कमा रहा था, 50,000 कमाने के लिए 16 घंटा काम करना पड़ रहा है। अब एक इंसान के पास मैक्सिमम 24 घंटा है। अब वो 70,000 लाख रुपए महीना कमाना चाहे, तो कैसे कमा सकता है? समय तो है नहीं, क्योंकि अंबानी के पास भी 24 घंटा, हमारे आपके पास भी 24 घंटा। तो आखिर उन्होंने क्या किया? अंबानी ने क्या किया और हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। इस 8 घंटे को हम लोग बाहर में जो कमाने जाते हैं, हमारे जितने भी भाई लोग हैं जो बाहर कमाने जाते हैं, क्या करते हैं? ओटी लगाते हैं। हमें ओटी ऐसे शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे लग रहा है कोई डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन थिएटर है। नहीं, ओटी का मतलब ओवर टाइम। और सैलरी 20,000 था, ओवर टाइम हमने काम किया, 25,000 मिल गया, 30,000 मिल गया। कब तक ओवर टाइम काम करेंगे? आपकी सेहत का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इस 24 घंटे में हमें सोना भी है, खाना भी है और भी एक्टिविटी करनी है। सारे एक्टिविटी करते हुए हमें काम को करना है। तो जब एक इंसान लाखों रुपया कमाना चाहे, तो उसके लिए तो समय है नहीं। नो टाइम नो मनी, मोर टाइम मोर मनी। तो कहावत, सारी चीज़ समय ही धन है, आपने सुना ही। अब क्या अंतर है हम में और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें? एक अंतर समझ में आई कि जितने भी सक्सेसफुल लोग आज हमारे इस दुनिया के भीतर हैं, उन्होंने क्या किया? नेटवर्क क्रिएट किया। आज आप जितना भी आप मोबाइल में सिम यूज कर रहे हैं, आप मैं बात करूं रिलायंस का, इन्होंने क्या किया? नेटवर्क बनाया। आपने देखा होगा पहले इन्होंने जब जियो लॉन्च हुआ था, फ्री में नेट इन्होंने बांटा। फ्री में बांटा, किस लिए बांटा? ऐसे नहीं कि मुझे लॉस है। उनका देखिए नेटवर्क फैलाने का तरीका। हम हिंदुस्तानी, या मैं बोलूं इस जगह के सारे लोग इस हिंदुस्तान के, जब कोई चीज फ्री में मिलता है ना, तो हम उसे एक्सेप्ट जल्दी करते हैं, हमारा माइंड एक्सेप्ट जल्दी करता है। और अंबानी ने यही सोचा कि पहले फ्री में दे करके पहले यूजर तो बना ले, आदत तो लगा दे नेट का। फ्री में ज्यादा से ज्यादा नेट इस्तेमाल करने का, पर डे का आदत लगा दे। पहले आपने देखा होगा, महीना में 2 GB डाटा होता था तो पूरे महीने चल जाता था। लेकिन आज पर डे अगर 2 GB भी मिले तो भी नहीं पुर पाता। वजह, आदत लगाई गई। आदत लगाई गई का इसको दूसरे शब्द में बोले, उन्होंने नेटवर्क बिछाया, जाल बिछाया। और एक समय आया कि फ्री का जो टॉपअप था, फ्री का रिचार्ज था, जब पैकेज बन गया, तो रातों रात जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, वो इन्वेस्टमेंट अरबों खरबों रुपए में रातों रात तब्दील हो गया। क्योंकि लोगों की आदत बन गई थी, मजबूरी बन गई थी कि उसे रिचार्ज कराना, क्योंकि नेट चलाने की आदत हर लोगों में डला गया। और वही वजह रहा कि रातों रात जो पैसा उन्होंने कई साल तक इन्वेस्ट किया, वो पैसा उन्होंने अगले 1 से 2 महीने में उन्होंने कर लिया। वजह एक था, उन्होंने नेटवर्क बनाकर काम किया। और हम और आप नेटवर्क से चिढ़ते हैं, नेटवर्क से डरते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग जोड़ना पड़ेगा। सर मुझे आप बताइए कि आज इस दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जहां पे जोड़ा नहीं जाता है? कौन सा ऐसा काम है? किस जगह पे काम है? हर जगह पे एक दूसरे को हम जोड़ ही रहे हैं ना। और जहां पे जुड़ नहीं रहा है, वहां पे आज देखिए क्या हो रहा है असर। तोड़ने वाले काम तोड़ने जगह पे क्या है? कोई आज समाज में आप देखिए, हर व्यक्ति
कोई जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई गरीब के नाम पे आज लोग एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। अगर आज जोड़ जोड़ करके लोगों की जिंदगियां बनाई जा सकती है, फिर बनाने में क्या दिक्कत है? आज अंबानी ने जो लोगों को जोड़ करके अपना बड़ा अंपायर खड़ा किया, तो आज हमारे पास 24 घंटे हैं। अगर इस 24 घंटे को 2400 घंटे में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पैसा बढ़ाना है तो समय बढ़ाना पड़ेगा। तो समय बढ़ाने के लिए अगर लोगों को जोड़ना पड़े, और उसको जोड़ने के बाद अगर लोगों की जिंदगियां बदले, तो फिर जोड़ने में क्या दिक्कत है? अब जोड़ना और जुड़ना दोनों में बहुत अंतर है। एक तो किसी को जोड़ने जाए, और एक है कि कुछ ऐसा आपके पास हो जो लोग आपसे खुद ब खुद जुड़ जाए। दोनों में अंतर है सर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेयर करने का बिजनेस है सर। आपने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको मिला, क्या किया होगा आपने? प्रोडक्ट का जब आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आपके जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं, मैं नहीं बोलूंगा आपको काम करना, आप ऑटोमेटिकली लोगों को बताना शुरू कर देंगे। मतलब उनको हमने जोड़ा नहीं, वो लोग जुड़ गए आकर के, क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट ने आपको यहाँ पे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। एक जोड़ना, दूसरा जुड़ जाना। यहाँ पे जुड़ जाने का रेशियो बहुत ज्यादा है। और एक चीज यहाँ पे आपको समझना है, सक्सेस में कि हमें टाइम को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आइए हम जानते हैं व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। सक्सेस का एक फॉर्मूला हमने एजुकेशन सर से सीखा, कि यहाँ पे एक इंसान अगर बड़ा अंपायर खड़ा करना चाहे, अंबानी अडानी की तरह, टाटा बिरला की तरह, तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बताया कि टाइम, टैलेंट और मैन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये टाइम, टैलेंट, मैन पावर कैसे? क्योंकि अभी आपने सुना टाइम इज मनी, समय ही धन है। तो समय ही धन है, मतलब समय बढ़ेगा तभी धन बढ़ेगा। अब ये समय बढ़ेगा कैसे? तो उन्होंने एक बात समझाते हुए बताया कि टाइम यहाँ आपको लोगों से बढ़ेंगे। जैसे उन्होंने एक बात मुझे समझाया, आज मैं आपको सेम चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि जब मैं टीचिंग लाइन में था, तो क्या मिलता था? टीचिंग लाइन में था तो सुबह 5 से लेकर शाम 7 बजे तक मैं इंगेज था। दोपहर में 2 घंटा मैं फ्री था। 12 घंटा पर डे, महीने के 30 दिन मैं इंगेज था। और मेरे झोली में कितने आ रहे थे? 20,000, 25,000, कभी 30,000, कभी 40,000। इनफ था। अब ना मेरे पास समय कहीं परिवार के साथ घूमने का, ना इतने पैसे भी हैं कि मैं उस पैसे को एंजॉय कर पाऊं। अब करूं तो क्या करूं? अब मुझे पैसा बढ़ाना है तो समय बढ़ाना पड़ेगा। समय था नहीं मेरे पास, इससे 12 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें सोना भी है और भी एक्टिविटी, क्योंकि आप जानते हैं बॉडी से ज्यादा ब्रेन थकता है। अब 12 घंटा अगर लगातार आप बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रेन तो थकेगा ना। तो उसमें क्या था, बॉडी भी हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट भी था। तो हुआ क्या, जब इस कॉन्सेप्ट को देखा, गुरु जी से मिला, एक बात उन्होंने समझाया कि बेटा यहाँ पे लोग कामयाब कैसे होते हैं। टाइम, टैलेंट, मैन पावर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उन्होंने बताया, आज वही बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। शुरुआत में हमने क्या किया, जब अकेले था यहाँ पे, लोगों से मुलाकात किया, अपने अपने जितने भी लोगों को जानता था उन लोगों से मुलाकात किया। उन लोगों में कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, हमने उनके साथ काम की शुरुआत कर दी। और आज मैं आपको बताऊं, आज लगभग 13,000 लोगों का काम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 13,000 लोग। आज मैं आपको बताऊं, इस 13,000 लोगों में अगर 1,000 व्यक्ति काम ना भी करे, 3,000 व्यक्ति भी अगर काम करता है पर डे, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, एक व्यक्ति 4 घंटा काम करता है, काम 3,000 लोग कर रहे हैं, तो 3,000 गुने 4 घंटा मल्टीप्लाई करिएगा, तो 12,000 घंटा आपके लिए पर डे काम होगा। आपने अभी सुना था समय ही धन है। तो जिसके लिए 24 घंटा है वो ज्यादा पैसा कमाएगा, या जिसके लिए 12,000 घंटा काम हो रहा है वो ज्यादा पैसा कमाएगा? आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई। सही है, समय ही धन है। दूसरा, टैलेंट के बारे में बताया, कि जब वो जो आपका 3,000 लोग है, वो 3,000 लोगों में हर तरह के टैलेंटेड लोग आपको मिलेंगे। कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कोई लेबर कैटेगरी के भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकते हैं, हर फील्ड के लोग हैं। तो इन लोगों का जो टैलेंट है, जो उन्होंने सीखा है, उनका टैलेंट भी किसके लिए काम आएगा? आपके लिए काम आएगा, चूंकि आप यूं के पोजीशन पे हैं। तीसरा, इन सभी टैलेंटेड लोगों का एक जगह जो समूह बनेगा, उनका जो मैन पावर होगा, वो आपके टाइम और टैलेंट में चार चांद लगाएगा। तो उन्होंने इन चीजों को समझाते हुए बताया कि आज आपके लिए टाइम भी, टैलेंट भी और मैन पावर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना, आप पढ़ाई करते होंगे तो आपने सुना होगा कि 10 मजदूर 10 दिन में इतना काम करता है, तो 50 मजदूर 50 दिन में कितना काम करेगा। ये कहानी सुना है ना? तो ये
क्वेश्चन आपने बनाया होगा। तो सेम चीजें यहाँ पे है, हम अकेले काम करेंगे तो कितना काम होगा, और इन लोगों का, टैलेंटेड लोगों का जो मैन पावर एक जगह पे लगेगा तो कितना काम होगा। वही वजह रहा, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यही काम आज सिर्फ हमने नहीं किया, आज हमारे सभी मेंटोर ने किया, जो आज से कुछ समय पहले इन्होंने डिसीजन लिया। मैं बात करना चाहूंगा मिस्टर महिपाल सर का, जो आर्मी बैकग्राउंड से ऑलरेडी बिलोंग करते हैं। आज एसलीपीएस वेलनेस का शुरुआत इन्होंने भी किया था आज से 10 साल पहले, और आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज 10 साल पहले का एक डिसीजन आज इनकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन लाया कि आज महीने का 70 से 80 लाख रुपया आज पर मंथ की इनकम आज ले रहे हैं। आज करोड़ों की कार, एक नहीं कई करने का एक डिसीजन, और यहाँ पे बताई गई बातों को इम्प्लीमेंट करना, उसे फॉलो करना। शिव कुमार सर की बात करें, सेम आज बिहार औरंगाबाद जिले के रहने वाले, ये भी आर्मी बैकग्राउंड से, आज ये भी 70 से 80 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। मिस्टर नसीब खान सर, आर्मी से रिटायर फौजी, आज महीने का 40 से 45 लाख रुपए आज पर मंथ कमा रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई सारे चेहरे मिलेंगे। हमारे ग्रेट मेंटर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर माधुजी किशन सर, आज जिनके छत्र छाया में आज हम सब फल फूल रहे हैं। आज सर की एक डिसीजन, सर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? कुछ लोग का कमेंट आ रहा है। नहीं गुरुदेव, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। आज ये वो चेहरा है जिनकी वजह से आज पूरा बिहार नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने में आज लोग इनके छत्र छाया में काम करके, इनके गाइडलाइंस में काम करके, इनके नक्शे कदम पे चल करके आज लोग अचीवमेंट लेते जा रहे हैं। नाम किशन बलवड़ा, जयपुर राजस्थान के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आज से 7 साल पहले से बिजनेस की एज ए करियर शुरुआत किया, और आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आज पिछले 7 सालों के भीतर आज 7.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम, आज 85 लाख करोड़ का जगुआर एफएस कार, साथ ही साथ अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 1.5 करोड़ का डिफेंडर जैसी लग्जरी कार को भी आज मेंटेन कर रहे हैं। और आज इनके नेटवर्क में आज लखपतियों की लाइन लगी हुई है। आज सिर्फ अगर ये हो पाया है तो वजह सिर्फ एक था, इन्होंने भी स्लीपेस वेलनेस करने का डिसीजन आज से 7 साल पहले लिया था एज ए करियर, और आज सिर्फ इनकी जिंदगी नहीं बदली, आज इनके छत्र छाया में लाखों लोग आज फल फूल रहे हैं। तो जिंदगियां बदलती, ऐसा एक नहीं कई सारे चेहरे आपको मिलेंगे। कितने चेहरे बताऊं? आप हमारे यहाँ एक कैटलॉग आता है, बुक आता है, आप उसमें आप देखेंगे, आप एक नहीं सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे जो आज हिंदुस्तान के भीतर एक बहुत बड़े हस्ती बन चुके हैं, हिंदुस्तान के भीतर डायरेक्ट सेलिंग के भीतर एक बहुत बड़े चेहरे बन चुके हैं। मिस्टर दीपक कुमार सर, एक स्टूडेंट, समस्तीपुर बिहार के रहने वाले, पटना में रहकर पढ़ाई करते हुए, सर ने आज से 5.5 साल पहले शुरुआत किया था, और आज आपको जानकर खुशी होगी, आज इस इंडस्ट्री के भीतर आज बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर चुके, आज 3 करोड़ से ज्यादा की इनकम ले चुके हैं। आज मिस्टर एस एन गुप्ता सर, बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, एक मेडिकल अपॉइंटमेंट का काम करने वाले व्यक्ति, आज इस इंडस्ट्री के भीतर बहुत कम समय में डायमंड जैसे रैंक को हासिल किया, बहुत कम समय के भीतर बीएमडब्ल्यू जैसे कार को आज मेंटेन करते हैं, आज लाखों रुपए पर मंथ की इनकम को ले रहे हैं। आज एक नहीं कई सारे चेहरे, कितने बताऊं कितने बताऊं, ये कुछ चेहरे मैं आपको गिनवा रहा हूं, वो चेहरे जो आपके लोकल हैं। तो शुरुआत हमने भी ऐसा ही किया था। जिंदगी में कोई जान पहचान नहीं थी, लोग क्या करें, क्या किस इस चेहरे से कोई जानता नहीं था, इस जगह से उठ करके आया था, लेकिन जिंदगी में एक चीज ख्वाब बना था, जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे काम करना है, काम की शुरुआत करना है। इस चेहरे में, इस एज में हमने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, और आज एसलीपीएस वेलनेस का लाख लाख धन्यवाद, महागुरु किशन सर का लाख लाख धन्यवाद, और इस महान संस्था एसलीपीएस वेलनेस के रचयिता डॉक्टर संजीव सर का लाख लाख धन्यवाद, और आप सबका लाख लाख धन्यवाद, जिसकी वजह से आज जिंदगी जीरो से हीरो बन गई, आज जिंदगी हसीन हो गई। वजह, शुरुआत किया था, कभी फॉरेन ट्रिप को के बारे में हमने जाना नहीं था कि थाईलैंड क्या होता है, दुबई क्या होता है, पटाया क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि आप जानते हैं जब एक लोअर मिडिल क्लास इंसान जब अपने जीवन की शुरुआत करता है तो क्या होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, ननिहाल से ससुराल, यही होता है उसकी ट्रिप की जर्नी। लेकिन आज थाईलैंड, दुबई, मलेशिया दो दो बार घूम चुका हूँ, रिसेंटली भी श्रीलंका जा रहा हूँ, बहुत जल्द आपको आप
को स्विट्जरलैंड में मिलूंगा। तो ये सारे ट्रिप अचीव कर चुका हूँ और आज मजा आ रहा है। नेशनल ट्रिप की बात करूं तो मैक्सिमम जगह पे घूमने का मौका मिला। आज 75 लाख से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। अगले 2 महीने की इनकम लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा की आने वाली है। ये चीजें कहीं ना कहीं आज जिंदगी में बहुत बड़ा शुरुआत करता है। आज 11 लाख की कार मेंटेन कर रहा हूँ। अगले महीने मैं लगभग 65 लाख रुपए का BMW X1 कार भी लेने जा रहा हूँ। ये सब कुछ हो पा रहा है किसकी वजह से? एक शानदार प्लेटफॉर्म की वजह से। शायद अगर ये प्लेटफॉर्म मेरी जिंदगी में नहीं आता तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक टीचर जो 25-30 हजार रुपए महीने कमा रहा था, जो एडजस्टेड लाइफ, जो सेटिस्फेक्शन लाइफ को मैं जी रहा था, क्या उस लाइफ में ये अचीवमेंट मेरे पास आ पाता? नहीं आ पाता। ये आप सब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो अभी तो शुरुआत है। शुरुआत है। अगले 10 साल बाद मेरा मिशन है स्लीपलेस वेलनेस से आज लाखों रुपया है ना, अगले 10 साल बाद स्लीपलेस वेलनेस से करोड़ों रुपया महीना कमाऊंगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। और 100% कमा के रहूंगा। बस 10 साल आप मेरे साथ मिल करके बना करके रखिए। दिखा, कम से कम देखने के लिए तो भी रह जाइए, टिक जाइए। क्या पता देखने के लिए आप टिक जाएं। अब जब करोड़ों रुपया मेरे अकाउंट में महीने का आएगा, हो सकता है आपके अकाउंट में भी 50 लाख आ जाए। हो सकता है आपके अकाउंट में 75 लाख हो जाए। और दिल से शिद्दत से आपने कर दिया तो हो सकता है मेरे से पहले भी आप करोड़ रुपए महीना कमा जाए। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बशर्ते अपने आप को टिका करके रखने की जरूरत है। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, व्हाट इज नीडेड टू मेक द ड्रीम्स कम्स ट्रू। एक इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सपनों को पूरा करने, सपनों को सच में पूरा करने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत होती है? तो जवाब आएगा प्लेटफॉर्म। क्यों? मैं आपसे एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। एक व्यक्ति बोले नहीं, प्लेटफॉर्म के बिना मैं कामयाब हो जाऊं तो मेहनत से सिर्फ कामयाबी मिलती। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एक ठेला रिक्शे वाला से ज्यादा कोई मेहनत करता है? क्या उनके घर कामयाबी हाथ लगी? क्या एक किसान से ज्यादा भी कोई मेहनत करता है? क्या आज उनके हाथ कामयाबी लगी? मेहनत से अगर कामयाबी मिलती तो आज हर एक व्यक्ति, गांव का एक किसान, रिक्शा ठेला चलाने वाला व्यक्ति आज कामयाब हो गए होते। आज BMW जगुआर जैसे लग्जरी कारों में घूमते, आज देश विदेश की यात्राएं कर रहे होते, लाखों का बैंक बैलेंस होता। आज इनके पास नहीं है। आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम और ये लोग जी पा रहे थे। वजह मेहनती तो है, मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन विदाउट प्लेटफॉर्म ये कर रहे थे। विदाउट प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा कि जब हम गांव में क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, लेकिन कौन हमें पूछता है कितना पैसा हम कमा पाते हैं? लेकिन जब वही इंसान को अगर इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो जाए, मतलब एक प्लेटफॉर्म जब मिल जाए, तब वो इंसान को दुनिया भी जानता है और लाखों रुपया इनकम भी आता है उन्हें, लाखों रुपया वो कमा भी पाते हैं। तो वजह क्या था? अच्छा क्रिकेट खेलना या प्लेटफॉर्म मिल जाना। एक सिंगर को आपने रानू मंडल का नाम सुना होगा। रेलवे स्टेशनों पे गाना गाती थी दिन रात, पूरी बचपन से लेके जवानी गुजर गई, कोई वैल्यू नहीं दिया रेलवे स्टेशनों पे गाते हुए। एक इंसान हिमेश रेशमिया तक पहुंचाया, प्लेटफॉर्म मिला, रातों रात फेमस हो गई। प्लेटफॉर्म की पावर। जब तक हम प्लेटफॉर्म पे आके मेहनत ना करें, तब तक जिंदगी नहीं बदल सकती। मेहनत हार्डवर्क से सिर्फ अगर जिंदगी बदलती तो हर इंसान आज कामयाब होता। हार्डवर्क आपको करना है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आकर के शुरुआती 5 साल आपको हार्डवर्क करना है। फिर आपको ये स्मार्ट वर्क में तब्दील कर देगा। स्मार्ट वर्क में आपको तब्दील कर देगा। लेकिन शुरुआती पहला काम, आपको एक प्लेटफॉर्म का चुनाव करना पड़ेगा। और वो प्लेटफॉर्म आज आपको मिल चुका है, क्योंकि आज आपने नीचे एक बात लिखा हुआ है, सक्सेस कम विथ चॉइस नॉट ए चांस। आपको सक्सेस मिलती है आपकी चॉइस से, बाई चांस नहीं। बाई चांस नहीं मिलता सर। और जो चीज इनको बाई चांस मिल जाता है, सक्सेस नहीं मिलता वहां। सही है। तो आई थिंक आपने चूज किया AWPL को, और AWPL करने के क्या और भी रीजंस हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि समय काफी हो गया है। यहाँ पे AWPL करने की और वजह, इतनी बातें तो हुई अभी, शॉर्ट में अगर इसको एक शब्द में खत्म करना चाहूं तो स्लीपलेस वेलनेस का एक वजह ये हो सकता है कि यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा आता है, इसके लिए मैं काम करूंगा। कोई एक वजह इसमें से आप ढूंढ लीजिए जो आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचा दे। दूसरा, यहाँ पे अनलिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, काम करने का कोई एरिया फिक्स नहीं है। आप किसी जगह पे ज्वाइन किए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप कम कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, दुनिया का सबसे बड़ा मान सम्मान आपको लेने का मौका मिलता है। वर्किंग विद टीम, आपको अकेले नहीं, यहाँ पे टीम के साथ काम करने का मौका मिलता है। लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने का मौका मिलता है। और आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों का सिक्योरिटी जनरेशन आपको यहाँ पे दी जाती है, जो कहीं इस इंडस्ट्री के अलावा और भी कहीं नहीं है।
साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में एस्क्लेपियस वेलनेस की खूबसूरती, यहाँ पे आपको सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, बेस्ट पे आउट, बेस्ट मैनेजमेंट और बेस्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से आपके जीवन में ये सारे सपने पूरे हो जाते हैं। तो एस्क्लेपियस वेलनेस में आपको क्यों करना चाहिए, पिछली जितनी भी बात हुई उनमें से अगर ये कोई एक बात आपके माइंड में अगर जहन में एंटर कर जाए, तो आपकी जिंदगी में कामयाबी मिल सकती है। तो चलिए हम आगे अब बात करते हैं क्या है एडब्ल्यूपीएल। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग। देखिए डायरेक्ट सेलिंग एक मॉडल है और एक बिजनेस मॉडल ही है। हम कई बार डायरेक्ट सेलिंग को एक स्कीम समझते हैं कि रातों रात करोड़पति, रातों रात अरबपति बनाने का। ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस मॉडल है, जहां पे आपको समय, मेहनत यहाँ और पैसा, सारी चीजें आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम कामयाब हो पाएंगे। रातों रात अमीर बनाने का कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, पारस का पत्थर नहीं है कि जिसमें सटाएं बस वो कोई नूर बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी जिंदगियां बदल सकती है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है, आपको एक चीज समझना है। जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को लेकर के आया, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक शब्द में अगर आपको यहाँ पे डिफाइन करना चाहूं, तो आपने देखा होगा शाहरुख खान, सलमान खान, सानिया मिर्जा, ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं टीवी के ऐड पे आकर के 20 सेकंड के लिए, और बदले में लाखों करोड़ रुपए ले रहे हैं। आप और हमें 1 रुपया नहीं मिलता। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले इस प्रोडक्ट को, इस एडब्ल्यूपीएल संस्था के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, और यूज कर करके जब हमें उस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो हम अपने जान पहचान वालों को, लोगों को शेयर करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा क्या बोलती है कि शेयर करने और कराने से आपको यहाँ पे इनकम आता है। तो एक बात आपको समझना है, किसी भी कंपनी का खुद का बनाया हुआ क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर पहुंचाने का एडवांस वर्जन को ही हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग आप समझ गए कि कंपनी टू कस्टमर, सी टू सी, कंपनी टू कस्टमर तक पहुंचाने का जो एडवांस वर्जन, ये क्या है। आपने फ्लिपकार्ट सुना, आपने स्नैपडील सुना, आपने अमेजोन, आपने, ये क्या कर रहे हैं आप, ये एक कॉमर्शियल वो वेबसाइट है जहां पे लोग शॉपिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके थ्रू कंपनी से प्रोडक्ट एक कस्टमर तक पहुंचता है। तो जैसे वहां पे शाहरुख खान, सलमान खान प्रचार करके पैसा कमा रहे थे, यहाँ पे सेम आपको वो काम करने का मौका मिला। वो झूठ बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, फिर भी उनको लाखों करोड़ मिल रहा है। आप सच बोलेंगे कि थंडर ब्लास्ट बढ़िया, ऑर्थोडॉक बढ़िया, और कंपनी का प्रोडक्ट आप किसी कस्टमर तक पहुंचाएंगे, अपने जान पहचान वालों तक पहुंचाएंगे। तो इस बीच में एक डायरेक्ट सेलर होता है, जिसे हम और आप बोलते हैं, वो डायरेक्ट सेलर को यहाँ पे पैसे आता है। यही है रियल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने का एडवांस एडवांस वर्जन, वो भी कौन सा प्रोडक्ट, खुद का क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, और हर घर की नीड का प्रोडक्ट पहुंचाने का एडवांस वर्जन। कोई भी ऐरा गैरा प्रोडक्ट नहीं। सही है, आई थिंक ये बातें आप समझ में आ गया होगा। चलिए हम ये बात कर रहे हैं, ये हमारा एस्लीपिस वेलनेस का एक शानदार लग्जरियस 5 स्टार, जैसा आपको एक हेड ऑफिस आपको दिख रहा होगा। ये हमारी दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 के भीतर हेड ऑफिस है। और आपके स्लीपिस वेलनेस के बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। आज एक नहीं, आज पांच पांच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सीतापुर, जयपुर, राजस्थान के भीतर। आज 9 वेयर हाउस है। आज लगभग 700 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आज आपको स्लीपिस वेलनेस का पूरे ओवर इंडिया में आपको मिल जाएंगे। आज 500 से ज्यादा डायमंड्स हैं। आज 200 से ज्यादा करोड़पति हैं। आज पूरी कंपनी का आज 1100 से ज्यादा आज टर्नओवर आज कंपनी ने कर रखा है, 11,000 करोड़ का। आप समझिएगा आज स्लीपियस वेलनेस इतना बड़े लेवल पे आज इतनी बड़ी सोच के साथ काम कर रही है कि आप सोच के दंग रह जाएंगे। आज आपकी खूबसूरती आपकी कंपनी का बताऊं, आज एक खास बात आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। आज स्लीपियस वेलनेस जब शुरुआत हुआ था, तो कोई नहीं जानता था, लेकिन आज इन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, जिसकी वजह से आज इनके पास एक नहीं कई सारे अवार्ड और रिकॉग्निशन आज इनके पास मिल चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, ये सारे अवार्ड रिकॉग्निशन हैं। सही है, स्लाइड दिख रहा है सर? मेरी वॉइस आ रही है सर? स्लाइड तो जी, बट शेयरिंग पे क्या हुआ? हम्म। क्या हो क्या सकता है, बोले? मेरा नेटवर्क का इशू। और कोई इधर तो नहीं बताएंगे? दिख रही है गुरु जी, रुका हुआ है। अब आ गई। और कौन को होस्ट है?
क्या स्लाइड दिख रहा है वर्क रवि सर, क्या AWPL दिख में रहा आया है? अर्जित करने के चलिए, थैंक यू। यही 4 साल वाला गुरुदेव, 4। ओके ओके, चलिए ये ग्राफ शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इसी ग्राफ के अनुसार आप काम करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आज आपको अपना माइंडसेट करना है 4 साल के लिए, और 4 साल मिनिमम 4 से 5 साल आपको माइंडसेट करना है, क्योंकि पहले दिन से आपको यहाँ पे इनकम नहीं आएगी। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे तो आपका दिन प्रतिदिन आपके बिजनेस मल्टीप्लाई होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम काम लोगों का है, और लोग आने में समय लगता है, तो समय लोग जब आएंगे तो बिजनेस आपका ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो शॉर्ट में ये स्लाइड में खत्म करना चाहूंगा, 5 साल का पैसेंस आपको रखना है। जो इनकम एक ट्रेडिशनल मार्केट में, किसी जॉब में, कोई बिजनेस में जो पूरी जिंदगी भर में अर्जित आप करेंगे, वो इनकम आपको एसलीपियस वेलनेस में 5 से 6 सालों में आप यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं। सही है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी इसको कभी ब्रीफ में आपके आपके सीनियर के माध्यम से आपको मिल जाएगी, टाइम काफी हो रहा है। दूसरा, अब करें कैसे डब्ल्यूपीएल, क्या करना है डब्ल्यूपीएल के में काम। तो सबसे पहले मैं बात कर चुका हूं, आपको गोल बनानी है। आज मीटिंग खत्म होते ही आप बैठिएगा एक डायरी और पेन के साथ, आपके जीवन के जो गोल हैं, आप अपने बीवी बच्चों से पूछिए क्या वो आपसे चाहती हैं, उनका वो गोल आप अपने जीवन का आधार बनाइए। साथ ही मैं मेरे तरफ से एक रिकमेंड करूंगा, अगर आज आपने शुरुआत किया है 1 सप्ताह पहले, जो भी फ्रेशर है, पहला गोल आपको ब्रॉन्ज का बनानी चाहिए, क्योंकि आज का ब्रॉन्ज कल का वो ब्रांड एम्बेसडर है। इस बात का आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आपके अकाउंट में जब 2,500 का चेक आएगा, उस दिन आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि कल को मेरे अकाउंट में 2.5 करोड़ का भी चेक आएगा। तो पहला गोल आप ब्रॉन्ज का बनाइए, जो ब्रॉन्ज है वो सिल्वर का बनाइए, जो सिल्वर है वो गोल्ड का, मतलब अपने नेक्स्ट रैंक का गोल बनाइए। दूसरा, बोनांजा टारगेट। आप सबको पता है कि अभी कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन टारगेट दे रखा है कोडेरिया क्रूज का, और मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। लाइफ में इतनी बेहतरीन टारगेट आज तक मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा, कि कोडेलिया क्रूज जो समुद्र में तैरता हुआ एक शहर, जो एक आम इंसान के लिए नहीं और अमीरों के लिए बना है, करोड़पति अरबपतियों के लिए बना है, और वो ट्रिप हमें और आपको कंपनी ने दी है। तो 100% मैं चाहूंगा, अभी पूरे 25 दिन बचे हुए हैं, 31 मार्च तक का डेट है। तो कोडेलिया क्रूज की प्लानिंग करिए। आज जो व्यक्ति ज्वाइन किए डब्ल्यूपीएल में, वो भी अगले 25 दिन के भीतर अचीव कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, प्लानिंग करिए, और 100% आप इसको अचीव कर पाएंगे। इस बात का मैं 100% कमिटमेंट आपसे करता हूं। तो दूसरा टारगेट आपको कोडेलिया क्रूज का बनाना चाहिए, और कोडेलिया क्रूज 100% अचीव होगा। उसके लिए आज मैं अभी लास्ट में आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा, क्योंकि कोई चीज जब एक शिद्दत से हम चाहते हैं ना, और उसमें कुछ और पीछे से अगर लग जाए, तो वो 4 साल लग जाती है। तो वैसे ही आपको लास्ट में भी, लास्ट स्लाइड में आपको स्कोडेलिया क्रूज कैसे आप आसान तरीके से अचीव कर सकते हैं, 2 शब्द उसके ऊपर भी बातचीत करूंगा। दूसरा, जब आप गोल बना लेंगे, तो उस गोल को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का बिजनेस है तो लोगों का लिस्ट तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा, जब हमारे घर में शादी होता है तो हम लोगों को क्या करते हैं, जिन किनको किनको इनवाइट करने हैं उसके लिए लिस्ट बनाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपके सपने अचीव करने हैं, तो सपने लोगों से अचीव होगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। तो सबसे पहला मेरा मैसेज आप सभी के लिए ये है, कि आप अभी अपने रिश्तेदार में जितने भी लोग हैं, आपके परिवार में, आपके ब्लड रिलेशन में, उन सभी लोगों का कम से कम 30 लोगों का लिस्ट, अपने हॉट लिस्ट बनाइए। दूसरा, जब हॉट लिस्ट से आप लिस्ट बना करके पहले उनसे ही मुलाकात करिए, क्योंकि वहां पे बिलीव लेवल 90% होता है। जब वहां पे आप मिल लेंगे, फिर आप अपने दोस्त लोगों का बनाइए, फिर अननोन पर्सन का बनाइए। ऐसे करके शुरुआती आप अपने हॉट लिस्ट से करिए, और अपने अपलाइनों से मिलवाइए, इनविटेशन करिए, उनका समय लीजिए, और अपलाइन के साथ 8 से 10 प्लान करिए। फिर 11वां प्लान आप खुद शुरुआत करिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करिए। उसके बाद जब आप प्लान करेंगे, ज्वाइन करेंगे लोग, आपका इनकम फटाफट बढ़ेगा, आपका टारगेट होगा, आपका रैंक होगा। फिर डेली सोने से पहले कम से कम आधे घंटे का, 10 मिनट का कोई बढ़िया सा वीडियो ऑडियो आपको मिलता है यूट्यूब पे, जो चीज आपको नहीं आता वो आप सुनिए। सही है, आपके इस इंडस्ट्री एडब्ल्यूपीएल से रिलेटेड वीडियो, अदर वीडियो मोटिवेशनल स्पीकर का नहीं, वो यहाँ पे काम नहीं आता सर, ठीक है। वो उनका जो काम है, आपको अपने लीडर्स की सुननी है, माहूज महिपाल सर का, शिव कुमार सर का, किशन सर का, संजीव सर का, जो भी वीडियो मिलते हैं। सही है, आपको ऑब्जेक्शन सोल्यूशन नहीं आता, वो आप सीखिए। दूसरा, एक चीज मैं आपको लास्ट में यहाँ पे जरूर इस पे थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा। आपने अभी जितनी भी स्लाइडें देखी, आपने जितनी भी बातें आपने सुनी, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में रियल में हो, तो एक काम जरूर करिएगा।
आप और हम जिस भी फील्ड से आए हैं, हम बाहर के फील्ड के बारे में नो डाउट हम पीएचडी कर रखे हैं। कोई डॉक्टर होंगे तो वहां पे एक्सपर्ट होंगे, कोई टीचर होंगे तो वहां पे एक्सपर्ट होंगे, कोई किसान होंगे तो वहां पे एक्सपर्ट होंगे। लेकिन मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यहाँ पे कामयाब होना है, तो एक रिक्वेस्ट आपसे मेरी रहेगी कि एसलीपीएस वेलनेस का आज आपने शुरुआत किया है, अगले कुछ समय के लिए जब तक आप कामयाब ना हो जाए, फिर आपकी आदत लग जाएगी, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। जब तक आप कामयाब ना हो जाए तब तक आज आपको एक अपलाइन को मानना पड़ेगा, एक अपलाइन को आपको चुनना पड़ेगा, उस अपलाइन को जिनकी गाइडलाइंस में आप काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपने स्लीपियस वेलनेस को चुना नहीं, जिनकी वजह से आप यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है, और जब आप किसी एक अपलाइन को अपना रोल मॉडल मानेंगे, अपना गुरु मानेंगे, अपना कोच मानेंगे, तो वो आपको क्या गलत क्या सही है, वो चीज आपको गाइड करेंगे, सही डायरेक्शन आपको देंगे, और उस डायरेक्शन की वजह से आप कामयाबी तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो होता क्या है, कई सारे लोगों को हमने देखा यहाँ पे कि आते हैं अच्छे अच्छे फील्ड से, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, और अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं और यहाँ पे अपना दिमाग लगा करके वो फेल हो जाते हैं। दोस्त, मैं अपना बारे में जरूर बताना चाहूंगा। जब मैंने शुरुआत किया था, तो मेरे इनिशियल जो अपलाइन थे, वो एक मोबाइल होकरी वाला काम करते थे, और उनके माध्यम से मैंने डब्ल्यूपीएल ज्वाइन किया था। एक 10 पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ मैंने ज्वाइन किया था। और ज्वाइन कौन किया? एक टीचर। अगर मेरे माइंड में आता कि ये 10 पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे क्या सिखाएगा, तो शायद इस इंडस्ट्री के भीतर मैं नहीं होता। पहले दिन से मैंने मेरा एजुकेशन, मेरे अंदर जो टैलेंट था, मैंने एक बक्से में बंद किया। फुल टाइम जब यहाँ पे आया, जीरो समझ करके आया, अपने आप को जीरो बना लिया, और जैसा सिस्टम और जैसा अपलाइन ने बोला, मैं वैसा काम करते चला गया। और आज उसी का नतीजा है कि आज 4-5 साल कंप्लीट होते ही इस इंडस्ट्री का और खानदान का पहला करोड़पति बनने जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये काम अगर मेरे साथ हुआ है, हमारे गुरुजनों के साथ हुआ है, तो आपके साथ भी होगा। बस एक काम आपको करना है, एक अपलाइन को गुरु बनाना है, और उनकी बात, जो बोलते हैं ना, वो लक्ष्मण की रेखा कट नहीं सकती, वैसे ही उस गुरु की बात कटनी नहीं चाहिए, अगर आप कम समय में फास्ट अचीवमेंट लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज एज यू विश, आपकी जैसी मर्जी है आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। ये सिर्फ अपलाइन, एक गाइडलाइनर के रूप में, एक कोच के रूप में मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको माननी चाहिए, ताकि आप इस जीवन में जो सफलता आप चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल सके। सही है। आपको कभी भी यहाँ ट्रेनिंग मीटिंग मिस नहीं करना है। हमेशा, अगर आपको आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, पिछले 5 सालों में कोई सिंगल मैंने ट्रेनिंग्स मिस नहीं की, कोई फंक्शन मिस नहीं किया। चाहे वो वजह पैसे का हो, समय का हो, या छुट्टी का हो, मैंने कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया। कोई भी परिस्थिति हो, पैसे की वजह से, समय ना रहने की वजह से, मैं ट्रेनिंग मिस नहीं करूंगा। मुझे पता है, मैं लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाने आया हूं, तो 25,000 40,000 वाले जॉब में क्यों समय की वजह से मैं ट्रेनिंग और फंक्शन ना अटेंड कर पाऊं। इसलिए मैंने मेरे जिंदगी में एक मकसद बनाया कि कभी भी सिस्टम की कोई एक्टिविटी होगी और अपलाइन का मैसेज आ गया, तो 100% मंजित कुमार वहां प्रेजेंट रहेगा, तो रहेगा। और आज वही वजह है कि आज कम समय के भीतर फास्ट अचीवमेंट आ रहा है, और आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। सीखा भी तो ट्रेनिंग में, अचीवमेंट भी तो आया यहीं से, सारी चीजें सही है। ये काम हमें भी करना चाहिए। आपको जूम पे जब भी कोई वेबिनार होता है, यूट्यूब पे कोई वेबिनार होता है, वहां पे भी आपको ज्वाइन करना है। आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने सक्सेसफुल अपलाइन को, जितने भी आपके अपलाइन में आते हैं, उन सभी को आप फॉलो करें। यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, इंस्टा पे जाएं, आप उनको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सही है। अब आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ। सभी लोग तैयार हैं? ये हमारा FIM मीटिंग यहीं पे एंड हो रहा है। लेकिन अब आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। वो गुड न्यूज ये है